सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए पार्थ गर्ग। इन लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स का, हमने बेसिक चीज ही पढ़ी थी। सिर्फ आपको मैंने जनरल्स के बारे में करवा दिया था। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सो राइट डाउन अलोंग विद मी, दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट। लिखो, यस, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, आप पढ़ते आए हो अभी तक साथ साथ। राइट डाउन, यस। कितने पेज, किसके नोट्स अभी तक पूरे रेडी हैं? कितने पेजेस आपको स्किप कराने हैं? स्टूडेंट्स को बोल दो। अराउंड 5 to 6 पेजेस का मटेरियल हमने कॉपी कर लिया पारस। आप 6 to 7, अगर आपके फ्रेश रजिस्टर हैं, 7 to 8, 7 पेजेस छोड़ दीजिए अराउंड। ठीक है, अगर आप रफ में कर रहे हैं उस हिसाब से आप घर पे जाके नोट्स बना लेना। ओके, सो ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंट। सबसे पहले बताओ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। मैं यहाँ पे बात करता हूं, बड़े ही ध्यान ध्यान से समझना बच्चों ये कंसेप्ट को। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ट्रू फॉल्स सभी आते हैं इस पे। फर्स्ट इज फर्स्ट इज बोलो, सेकंड इज, थर्ड, वेरी गुड। सबसे पहले बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की, एक बार के लिए। नॉमिनल मतलब जितने भी बिजनेस में क्या है, एक्सपेंस है, जितने भी बिजनेस की इनकम है, जितना भी बिजनेस में लॉस है, एंड नॉमिनल मतलब जो चीज हमें दिखती नहीं। आपको कैसे एग्जांपल देता हूँ, देखो। तीश ने मेरी कंपनी के 10,000 शेयर, आपने मेरे होल कंपनी के होल्ड किए हुए हैं, कितने रुपए में? 10 रुपए का एक शेयर। टोटल शेयर कितने हो गए? वैल्यू कितनी होगी? 10,000 इंटू 10, यस प्लीज बी अटेंटिव। कितने हो गए? 1 लाख रुपए के शेयर होल्ड किए हुए हैं भाई ने मेरी कंपनी में। ओके, आज की कंपनी में बात करें, कंपनी का शेयर कितने रुपए पे चल रहे हैं? 12 रुपए पे ट्रेड हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज में। तो इसको कितना प्रॉफिट है? 2 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट है। 12 रुपए का चल रहा है, 10 का इसने परचेज किया, 2 रुपए का प्रॉफिट है। कितने शेयर इसने होल्ड किए हुए हैं? 10,000, मतलब 20,000 का प्रॉफिट है। क्या ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है या नॉमिनल प्रॉफिट है? हम एक टर्म यूज करते हैं नॉमिनल, दैट इज अभी तक इसको हुआ नहीं है वो प्रॉफिट। होगा कब? जब ये शेयर को एक्चुअली सेल करेगा। अभी तक तो कितना प्रॉफिट है? 20,000 रुपए। सोना चांदी में भी तो स्पेकुलेशन ऐसे चलते हैं। मैंने सोना होल्ड किया हुआ है, सोने का भाव 2 लाख का लाया था लेट्स सपोज, अब 2.5 लाख हो गया। अब बोलते नहीं यार मेरे को 50,000 का प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट एक्चुअल नहीं है बच्चों, वो कौन सा प्रॉफिट बोला जाता है? नॉमिनल प्रॉफिट। सेम इसी तरह 2 लाख वाली चीज 1.5 लाख की रह गई, नॉमिनल लॉस। उसी तरह नॉमिनल का मतलब जो चीज हमें दिखती नहीं। क्या आप खर्चा कर रहे हो, क्या आप इनकम कमा रहे हो, क्या लॉस कर रहे हो या रिवेन्यू कमा रहे हो, क्या इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है? रेंट आप पे कर रहे हो, रेंट इज ए टर्म, क्योंकि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। वंश इज ए इंडिविजुअल, इसकी क्या है? फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो वो उस अकॉर्डिंग पर्सनल अकाउंट में जाकर करवा दूंगा। क्लियर? नॉमिनल का मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं भी आ जाएगा नॉमिनल वर्ड। सेकंड इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में बच्चों क्या क्या चीजें आएंगी? ऑल एसेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर।
एटसेट्रा, लैंड, कैश, लैंड एटसेट्रा। ये लाइन मैंने क्यों लिखवाई आपको? स्टूडेंट्स ऑफन गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन रियल एंड पर्सनल अकाउंट। येलो वाले लाइन लिखने से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रियल अकाउंट के। रियल मतलब जो चीज एक्चुअली हमें दिख रही है। फैन, फैन अकाउंट मेरा क्या है? रियल अकाउंट, क्योंकि फैन एक्चुअली दिख रहा है। फैन पे जो मैंने खर्चा किया, खर्चा दिख तो नहीं रहा, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। एसी क्या है? रियल अकाउंट, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, कैश की रोकड़ा की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, बिल्कुल है। लैंड, ऑलराइट। तो इन रियलिटी विजिबल, एक्चुअल में तो विजिबल है, बट उनमें आत्मा नहीं है, मतलब जान नहीं है, वो खा पी चल फिर नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड रियल। पर्सनल के अंदर क्या होगा? जो रियल भी होंगे साइड बाय साइड, अलाइव भी होंगे। ये मतलब हुआ। जो जिंदा वस्तु नहीं है वो रियल चला गया, बट दिख रहा है हमको। चेयर दिख रही है, जिंदा नहीं है, रियल होगा। चेयर के लेट्स सपोज हाथ पैर चलने लग जाए, ह्यूमन एक्टिविटी करने लग जाए, ऑटोमेटिकली पर्सनल बन जाएगा। ये रेलिवेंट चीज है, वैसे तो ऐसे नहीं होता, बट आप बेसिक्स मतलब समझो दोनों अकाउंट्स में। नॉमिनल तो क्लियर कट समझ में आ ही जाएगा। पर्सनल का मतलब बच्चों, पर्सनल इज ओ categorized, पर्सनल इज ऑलरेडी कैटेगराइज इनटू थ्री अकाउंट्स। फर्स्ट इज नेचुरल पर्सन। जो चीज नेचुरल होती है, जो नेचुरल उसका उनका अस्तित्व होता है, एग्जिस्टेंस होती है। कैसे सर? इंडिविजुअल, जो क्या रहे हैं, चल फिर रहे हैं। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पता है कौन हुए? जिनको हमने उधार पर सामान परचेज किया है जिनसे। और देन डेटर्स, डेटर्स कोई इंडिविजुअली तो होगा जो चल फिर रहा है, सही ढंग से बात करें। और सप्लायर इफ दे आर इंडिविजुअल। जिसके हाथ पैर है, इनके हाथ पैर है, सिर है, लेट्स सपोज ह्यूमन की चीज है, दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल वर्ड याद नहीं करना, सिर्फ कैटेगराइजेशन मैंने समझाया आपको। सेकंड इज, सेकंड इज क्या? आर्टिफिशियल राइट डाउन है। आर्टिफिशियल चीज कैसे? जैसे कौन? एग्जिस्टेंस तो है उनकी, बट जान नहीं है, बट फिर भी वो एक पर्सनल चीज की तरह हमको ट्रीट करते हैं। जैसे कंपनीज, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो लॉ क्रिएट करता है। मतलब कौन सा अकाउंट आ गया कंपनी का? चाहे वो उसकी रियल में ना दिख रही हो, बट
लॉ की नज़र में उसको एक सेपरेट पर्सन कंसीडर किया हुआ है कंपनी को, तो कंपनी मेरा रियल अकाउंट तो है ही नहीं, नॉमिनल अकाउंट तो होगा ही नहीं, तो कौन सा अकाउंट बनेगा? पर्सनल अकाउंट। कंपनी लॉ की नज़र में उसको एक अलग चीज डिफाइन की हुई है, बोल सकते हैं कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, और क्या मैं बैंक्स बोल सकता हूँ यहाँ पे? बैंक अकाउंट बोलो, बैंक बोल सकता हूँ। बैंक मतलब कौन सर? दे आर ऑल्सो द रियल पर्सन, बट उनका क्या है, पर्सनल नेचर है। पर्सनल बैंक्स को एक अलग कंसीडर किया हुआ है, बट वो रियल में मत डाल देना सर, दिख रहा है हमें बैंक नहीं, उसको एक अलग एंटिटी मिली हुई है। रियल अकाउंट में किसी चीज को एंटिटी नहीं मिली थी, ऐसी को एक सेपरेट एंटिटी नहीं माना गया था, वो उस रेसी के साथ मैं कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता था। सेम जिसके साथ मैं कॉन्टैक्ट कर सकूं, जिसकी एक सेपरेट इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, वो मेरा क्या बनेगा? पर्सनल अकाउंट। कंसेप्ट इज क्लियर? देन एक आता है लास्ट में क्या? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वो क्या चीज होती है? कम ऑन, बात करें। एक बार के लिए लिख लो, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम। एडवांस इनकम क्या होगा? बिजनेस का एसेट होगा, लाइबिलिटी होगी? क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। एडवांस इनकम बताओ, लाइबिलिटी होगी। कैसे सर? अभी तक मैंने सर्विस नहीं कंज्यूम की है, बेनिफिट मुझे कंज्यूम अभी तक मैंने दिया नहीं है मैंने अभी तक, मैं उसको कैसे सेट मान लूँ? अभी मैंने देना है, मतलब आई एम लाइबल, हेंस इट इज कंसिडर एज माई लाइबिलिटी। ठीक है, एडवांस इनकम मिली मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट ने आके मुझे 50,000 रुपये एडवांस दिया गया, लेट्स सपोज, मैं मेरी बुक्स में क्या जनरल एंट्री करूंगा? पहले बात बताओ, आया क्या मेरे पास? एसेट्स बढ़ा मेरा, कैश अकाउंट डेबिट। अब और साइड बाय साइड मेरी क्या बढ़ा? लाइबिलिटी बढ़ी, मैंने देना है टू मिस्टर ए, जो भी स्टूडेंट का नाम हो, लाइबिलिटी भी बढ़ गई, जनरल परफेक्ट लगी, डेबिट क्रेडिट इक्वल। करेंगे, बहुत सारी एंट्री है, बहुत कंसेप्ट है अभी, ये तो तुम्हें मैं सिर्फ ऊपर ऊपर लिख गया हूँ समुंदर के, हम धीरे धीरे जंप करेंगे। ठीक है, अभी हम करेंगे सिर्फ फाउंडेशन तक, हम जाएंगे 20 मीटर्स डीप पानी में, आपने लाइव जैकेट्स पहनी होगी। इंटर के अंदर जब होंगे तो 40 मीटर 60 मीटर तक भी हम डीप जाएंगे। फाइनल के अंदर जब जाओगे होंगे आप 60 मीटर डीप ही, बट लाइव जैकेट आपसे आपकी ले ली जाएगी। अब आप सोचो कितना डीप अकाउंट्स। उसी तरह एक स्टार्टिंग में हमने बिल्कुल बेसिक शुरुआत कर रहा हूँ, ये मत समझना कि सारा कंसेप्ट आगे इंटर में फाइनल में सेम ऐसा होगा, बहुत वास्ट है चीज। अभी से अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लोगे, आगे मात नहीं खाओगे, तभी कह रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? सर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कैसे है? अब मेरी बात समझो, लिखना नहीं है बस ये चीज फिर समझना है। बच्चों सैलरी है, मेरे पास कितने एम्प्लॉइज हैं? हिमांशु बताएगा सिर्फ मुझे। 10 एम्प्लॉइज हैं, 10 एम्प्लॉइज को मैं कितने रुपए सैलरी दे रहा हूँ पर मंथ, पर ईयर सॉरी, 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब मैं जो सैलरी दूंगा रुपीज 10 लाख, ये मेरे क्या होंगे? क्या होंगे मेरे? ये 10 लाख रुपए। इतना धीरे पूछ सोच के क्या बताना, गलत बता दो, मेक इट फास्ट ना। मेरे क्या होंगे? 10 लाख एक्सपेंस। ऑल क्लियर? अब मैं इसको डाल दूंगा, अपने हिसाब से डेबिट कर दूंगा। एक एम्प्लॉय रह गया, मैंने 9 एम्प्लॉय को दी, खर्चा कितना डालूंगा? 9 लाख को दी, 9 लाख को डालूंगा। देनी कितने एम्प्लॉयज को थी? आउटस्टैंडिंग सैलरी एक एम्प्लॉय की देनी है, अभी देनी है, अभी दी नहीं है, ये मेरी क्या बनी? लाइबिलिटी बनी, यस या नो? बेनिफिट तो कंज्यूम कर चुका मैं उससे, बट अभी तक उसको पैसा नहीं दिया, लाइबिलिटी बन गई। चलो नाउ अब मैं क्या बात करूंगा, ये मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सैलरी वाले पर्सन को, या फिर दो से ज्यादा लोगों, है तो वो इंडिविजुअली ना, खर्चा तो नहीं है मेरा वो। खर्चा इनकम बोला था आपको नॉमिनल में डालना है। अभी मैंने हिमांशु को 10,000 रुपए और देने हैं, ही इज माई एम्प्लॉय एंड इसकी एक ईयर की सैलरी मेरी ड्यू है, अभी लेट्स सपोज 1 मंथ की ड्यू है, तो और देना है मैंने 10,000 रुपीज। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या है ये, रियल है, फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है इसकी, बट जान नहीं है। रियल वालों में तो जान नहीं होती ना, इसमें तो जान है, तो रियल तो है ही नहीं। नॉमिनल वाले सर ने कौन से बताए थे, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल इनकम, ऑल रिवेन्यू, ऑल लॉस, वो मेरे होते हैं। तो सर पर्सनल हुआ, पर्सनल कैसे हुआ सर, पर्सनल में तो सर ने दो चीजें बताई थी, आर्टिफिशियल जो क्रिएटेड बाय लॉ हो, या फिर जो नेचुरल हो। क्या ये नेचुरल है, हमें पता तो है ही नहीं कौन है एम्प्लॉय, बट देनी तो एम्प्लॉय को ही है ना, है तो वो पर्सन नेचुरली जिंदा है, सब कुछ है, इसीलिए ये आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा क्या बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऑल क्लियर। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, सारे के सारे मेरे क्या बन जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यहां तक क्लियर, ऑल क्लियर। एक बार के लिए यहां तक पढ़ो, रेड पेन वाला आपने नोट नहीं करना, बाकी वाला समझ में आ गया कंसेप्ट सारा। एक बार प्लीज पढ़ो जितना आपने नोट किया, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यस बच्चों, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके सामने पूरा चार्ट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से कर लेना अच्छे से। दिख रहा है इतनी विजिबिलिटी से पूरा चार्ट आपके सामने, एक बार कॉपी से पढ़ो फटाफट से। यहाँ पे एक छोटा सा ना बुक्स बना लो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के लिए, अब तो आपको याद रहेगा, जब रिवीजन करोगे ना तब आपको माइट भी भूल जाए, तो बस थोड़ा सा एक नोट करवा देता हूँ। नोट, किसी भी, हिंदी में ऐसे करवा दूं या पूरा इंग्लिश में चलने दूं, किसी भी, चलो ठीक है, किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे इफ वर्ड कम लाइक, लाइक कौन कौन से वर्ड, प्रीपेड, यस आगे बोलो, आउटस्टैंडिंग आगे, एडवांस वेरी गुड, या एक्रूड एटसेट्रा, देन it become nominal account, बड़ा बड़ा यहाँ पे ऐसे करके क्या करोगे, ऐसे क्रॉस लगा के करोगे, इट्स बिकम रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, सारा आपको अकाउंट्स एक ही चार्ट पे करवा दिया। कम ऑन, पढ़ लिया सभी ने, कोई भी डाउट बच्चों, नहीं, लेकिन ये शाना तो टर्न कर दो सेकंड, हाँ यस, बस करो करो करो, छोड़ दो बस छोड़ दो, चले, ओके। मिनी एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल करवा दो इसी कंसेप्ट का, यहीं पे लिख लो।
जिससे पूछूं वो बताएगा, खुद इंस्टेंट एग्जांपल बनाए अभी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला भी, आपको इस पे काफी कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। बताओ बच्चों, फर्स्ट बताओ, बैंक अकाउंट मेरा क्या है एज पर ट्रेडिशनल, मतलब जो हमने अभी किया उस हिसाब से मेरा बैंक बताओ क्या है। यस आनंद, जिससे पूछो जरा वो बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा, जल्दी से बताओ। बैंक अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, नॉमिनल है या रियल है? रियल है। रियल क्यों है? अभी हमको पढ़ने का भी टाइम दिया था प्रॉपर, ऐसे करोगे मेरे साथ आप? यस। कौन कौन बोल रहे हैं पर्सनल है, रेज योर हैंड। कौन कौन बोल रहा है पर्सनल है, रेज योर हैंड। कौन कौन बोल रहा है रियल है? तो एक ही पर्सन बोल रहा है, सारों सबको पता चल गया पर्सनल है मतलब। बच्चों मैंने अभी करवाया आपको क्या है बैंक, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको किसने क्रिएट किया है, लोगों ने क्रिएट किया है, ऑटोमेटिकली जनरेटेड है ये। इसका चाहे चाहे हाथ पैर नेचुरल आइडेंटिटी ना हो, बट लोगों ने क्रिएट करके इसको एक सेपरेट इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाया हुआ है, हेंस इट इज कंसिडर एज पर्सनल अकाउंट। यस राइट डाउन हेयर। मॉडर्न अप्रोच में कौन बताएगा बैंक क्या है मेरा? तो मैं क्या करूंगा? ऑलराइट, मिस्टर ए अकाउंट कौन बताएगा, रेज योर हैंड। मिस्टर ए अकाउंट, यस मोहित। पर्सनल अकाउंट क्यों, क्यों भाई क्यों, वाई? बिकॉज सर ये इंडिविजुअल एंटिटी है, आइडेंटिटी है, इसकी खुद एक एग्जिस्टेंस है और अलाइव है कौन सा ये डिपेंड करेगा, डिपेंड क्रेडिटर है डेटर है, उस हिसाब से हम इसको ट्रीट करेंगे। डेटर है तो एसेट होगा, क्रेडिटर है तो लाइबिलिटी होगी, डिपेंड्स करेगा, अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। यस इंटरेस्ट इनकम, कम ऑन कम ऑन, यस कम ऑन कम ऑन। जो एक बार बोल चुका है इसकी हो चुकी है, बटन वो नहीं बोलेगा और एक्स्ट्रा नहीं बोलेगा जिससे मैं पूछूं सिर्फ वो। इंटरेस्ट इनकम बताओ क्यों? क्योंकि सर नॉमिनल अकाउंट में होता है जो दिखते ही नहीं, ऑल एक्सपेंसेस ऑल इनकम ऑल लॉस ऑल रेवेन्यू ऑल प्रॉफिट, हैंस इट इज कंसीडर एज नॉमिनल अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच में बताओ क्या है ये मेरी, मॉडर्न अप्रोच में क्या है मेरी, ये रिवेन्यू है या इनकम है? क्या करते हैं इनको, बैलेंस शीट के हिसाब से याद करो, कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट सैलरी अकाउंट, यस यस नॉमिनल क्यों, दिखती नहीं है इसलिए ना, वेरी गुड, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं है, हमें पता नहीं, इसलिए ये नॉमिनल है। कौन सा है ये मॉडर्न अप्रोच में? एक्सपेंस क्या होते हैं हमेशा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, यार अभी तो बताया। यस मैडम बताओगे, नॉमिनल अकाउंट आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेरी गुड। यस एनीवन? अभी कितना डिटेल में बताया मैंने, एक बल्कि रेड पेन से नोट भी करवाया आपको ये चीज, ये रेड पेन से इसलिए नोट कराया था, देखो मेरा को पता था ये बच्चे गलती करेंगे यहाँ पे, अभी इंस्टेंट मैंने इसलिए नोट करवाया आपको। क्या पढ़ो, पलक पढ़ के बताओ जल्दी से मुझे इस चीज को, स्पीक लाउडली पढ़ो जल्दी, कोई पढ़ो पढ़ो कोई दिक्कत नहीं। किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे इफ वर्ड्स कम्स लाइक प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एडवांस एक्रूड एटसेट्रा देन इट बिकम्स नॉमिनल। नहीं सर, इट्स बिकम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऑलराइट, मत बोलना यार, मत हट करो मुझे ऐसे तुम गलत बोल के। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है क्या मेरा ये, अब ये तो बता दो कि मॉडर्न अप्रोच में आउटस्टैंडिंग सैलरी है क्या, ये तो बता दो। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज माय एक्सपेंस, एक्सपेंस कौन कौन बोल रहा है एक्सपेंस है, रेज योर हैंड्स। मैं तो इसको बोलूंगा
बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में जाएगा, एक्सपेंस तो नहीं बोलूंगा मैं, इसको भी देना है ना बच्चों मैंने। ऑलराइट, ड्रॉइंग अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट मेरा क्या है? क्यों ड्रॉइंग दिख थोड़ी ना रही है? कोई भी बता दो, लॉजिक के साथ बता दो। एक जना पर्सनल बोल देगा, एक रियल बोल देगा, एक नॉमिनल बोल देगा, कुछ तो सही होगा। जो सही होगा मैं उसको वेरी गुड बोल दूंगा। नहीं, लॉजिक बताओ, ड्राइंग क्या है और क्यों है? क्या नॉमिनल बोल सकते हैं ड्राइंग को? क्या ड्राइंग मेरा खर्चा है? नहीं सर। क्या ड्राइंग मेरा इनकम है? नहीं सर। क्या ड्राइंग मेरा रेवेन्यू है? नहीं सर। तो ड्राइंग है क्या? बताओ, नॉमिनल तो नहीं है। एक हिंट और दे दिया, 50-50 दे दिया मैंने आपको। क्यों है? क्यों क्यों रट्टा क्यों गए? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो गए। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल तो सिर्फ वो होंगे ना जिनके आगे या पीछे आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ये चीजें लगी होगी। क्यों होंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल? क्यों होंगे? ये मैंने आपको लॉजिक बता दिया। क्योंकि एक ग्रुप ऑफ पीपल या किसी सिंगल पर्सन को भी हमने पेमेंट करनी है या उनसे एडवांस आई है तो पर्सनल तब करके वो रिप्रेजेंट करेंगे पर्सनल को। सिर्फ इतना सा बता दो, ड्रॉइंग अकाउंट मेरा क्या होगा? एक हिंट और दे दूं, रियल भी नहीं होगा। अब बता दो पर्सनल। अब मुझे लॉजिक बता दो, पर्सनल क्यों होगा? अब ड्राइंग अकाउंट का ट्रीटमेंट क्या होगा पहले बताओ। प्रोप्राइटर है, ड्राइंग किसकी वजह से हो रही है? प्रोप्राइटर कौन है? नेचुरल पर्सन है, जिंदा है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, सेपरेट एंटिटी है उसकी। यस, तो ड्राइंग इज कंसिडर एज माय पर्सनल अकाउंट। लिख लो। इसी के साथ साथ कैपिटल अकाउंट में मेरा पर्सनल अकाउंट ही माना जाएगा। अब क्या ट्रीटमेंट करूंगा? ये क्या है मेरे? ड्राइंग मेरा ना ही तो एसेट्स है ना ही मेरे, पर इससे मेरी क्या कम हो रही है? लाइबिलिटीज। एक सेकंड लिखना मत। लाइबिलिटीज क्या हो रही है मेरी? कम। कैसे हो रही है? कैपिटल में से कम होता है, लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी कम हो रही है तो ऐसे लिखो, सीधा डेबिट मत लिखना। ये लॉजिक के साथ है। ड्राइंग को डेबिट क्यों करते हैं? इसलिए सर, इसलिए नहीं कि ड्राइंग डेबिट है, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट, नहीं सर। स्टूडेंट ऐसे रट्टा लगाते हैं। ड्राइंग से मेरा क्या हो रहा है बेटा? कम। कैपिटल कम हो रही है। बिजनेस ने 1 लाख रुपए देने थे ओनर को, अब उसने 95,000 देने हैं। ऑब्वियसली लाइबिलिटी कम होगी, कैपिटल कम होगी। लाइबिलिटी कम होती है तो, लाइबिलिटी कम होती है तो बच्चों, कल वाला चार्ट कहां गया हमारा? लाइबिलिटी कम होती है तो, डिक्रीज होती है तो डेबिट। ऑल क्लियर? किसी को कोई भी डाउट आज की क्लास में? एक आध सम करें, थोड़ा बेटर प्रैक्टिस होगी हमारी। कम ऑन। अब सिलेबस के अंदर मैंने आपके लोगों की एंट्री करवा दी। हमारा इंस्टीट्यूट का इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, ये जनरल एंट्रीज। चले चलो, जिससे पूछो सिर्फ वही बताएगा, आंसर मत देखना। कसम लगे आप लोगों को, मैं पता नहीं किस किस की, जिसको मतलब जो भी है अफेक्शन जो ऐसे भी है, उनकी कसम लगे, आंसर मत देखना। ऑलराइट, चले। सो शो द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग अप्रोच, मतलब ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। ऑलराइट, नीचे तो यार मैं इसको कैसे ऐड करूं? ऐसे ऐड कर लूं? चलो छोड़ो, बिल्डिंग बताओ मेरा क्या है। ऐसे करते हैं, पहला पहला बिल्डिंग आया। बिल्डिंग क्या है मेरा ट्रेडिशनल के हिसाब से? बिल्डिंग इज माय रियल अकाउंट। वेरी गुड। अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से एसेट्स। चलो मैं आपको देख के सीधा सीधा करा देता हूँ, आप पढ़ लेना अपने हिसाब से। मैं क्या इसमें कैसे कराऊं? सेकंड परचेज। परचेज मेरा क्या है? नॉमिनल अकाउंट। क्यों सर? आ गया ना वो लॉजिक, याद करो। परचेज इज कंसिडर एज expense from the very first day, hence it is considered as nominal. Students often get confused in this concept in this part. परचेज मेरा क्या है? खर्चा है। खर्चे तो सारे नॉमिनल में जाएंगे, इसलिए नॉमिनल। ये देखो, ये भाई साहब ने खुद अपने हिसाब से लिख भी दिया इंस्टीट्यूट ने, परचेज मेरा खर्चा है। परचेज को कभी गलती से स्टॉक मत लेगा ना। कौन स्टॉक लेके गया था? आप लेके गए थे ना परचेज को स्टॉक। परचेज को स्टॉक मत डाल देना।
जितना आपका सेल कर दिया, जो सामान बचा वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक जाएगा। ऑल राइट, एनी डाउट? सेल नॉमिनल क्या है सेल मेरी? बैंक एफडी पर्सनल, बैंक वाला कराया था ना, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ, हेंस इट इज ट्रीटेड एज माय एसेट। रेंट नॉमिनल, रेंट आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यस पर्सनल में जाएगा, ये टाइप आ गया उसका, ठीक है। कैश दिख रहा है ना, पर उसमें जान तो नहीं है, दिख तो रहा ही है, क्या बनेगा मेरा? एसेट। एडजस्टेड परचेज, परचेज है, एडजस्टेड परचेज मतलब परचेज रिटर्न को माइनस करके जो करते हैं, करते होंगे +2 में, है भी तो सेम वही, नॉमिनल और एक्सपेंस। क्लोजिंग इन्वेंट्री, स्टॉक दिख रहा है मेरे को, इतने सारे बुक्स पड़े हैं पर सांस तो नहीं ले रहे, नेचुरल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, क्या बना? एसेट। इन्वेस्टमेंट दिख रही है बिल्कुल, रियल एसेट्स। ऑलराइट, एनी डाउट? ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स एक ही बात है, बताओ क्या है? डेटर्स मेरे पर्सनल अकाउंट है या डेटर्स लोग हैं उनको पैसा लेना है, या कंपनी है उनसे ही पैसा लेना है, लेट्स सपोज, तो भी तो पर्सनल भी जाएगा, नेचुरल एंटिटी है, क्रिएटेड बाय द लॉ है, या फिर खुद नेचुरल पर्सन है। सेल्स टैक्स पेबल, सेल्स टैक्स पेबल मतलब लाइबिलिटी, मैंने पैसा देना है, लाइबिलिटी तो है ना, वर्ड पेबल आ गया, कोई देना है लाइबिलिटी, सेल्स टैक्स है, बोलो सेल्स टैक्स पेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल सकता हूँ, पेबल मतलब लाइबिलिटी है, देना है अभी मैंने, ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेटिव। डिस्काउंट अलाउड, क्या होते हैं डिस्काउंट अलाउड? मेरे पास 100 रुपए की चीज लेने आए आप, मैंने कहा चल 5 रुपए का डिस्काउंट कर देता हूँ, डिस्काउंट आपको दे दिया मैंने, पहली बात तो मेरा क्या है, ये एक्सपेंस है, दूसरा एक्सपेंस है तो बैड डेट्स, मेरे पैसे डूब गए, लोगों से लेने थे, क्या हो गया मेरा ये? पीएनएल में खर्चा है, क्या ये? नॉमिनल अकाउंट। सर ये नॉमिनल अकाउंट क्यों है? क्योंकि इट इज कंसीडर एज माय एक्सपेंस, हेंस इट इज नॉमिनल। ये मत बोलना सर बैड डेट्स थे तो लोग ही ना, नहीं, सेपरेट करके नहीं, को एक साथ लिखा जाता है, पर्टिकुलर आइडेंटिटी उसकी नहीं बनाई जाती, हेंस इट इज कंसीडर एज नॉमिनल अकाउंट। कैपिटल पर्सनल यार, कैपिटल कैपिटल आ गया ना, ड्राइंग पर्सनल, कैपिटल ड्राइंग अभी करवाया आपको। इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीवेबल एक्रूअड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल एसेट्स, रेंट रिसीवेबल पर्सनल लाइबिलिटी, प्रीपेड सैलरी पर्सनल एसेट, बैड डेट्स रिकवर इनकम होगी, गेन हो गया नॉमिनल, डेप्रिसिएशन खर्चा है, नॉमिनल एक्सपेंस। डाउट कोई? समझ में आ रहा है सारा? पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल है मतलब क्या है? ये ड्राइंग है। इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन खत्म। सीए में आपके इस टाइप के क्वेश्चंस स्टार्टिंग में ऐसे हैं, कोई डाउट? चलें आगे, तो होमवर्क लिख लेना, अच्छे से करके आना है। सेकंड करें, सेकंड भी होमवर्क लिखो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, होमवर्क है ये। थर्ड में थोड़ा सा हिंट देता हूँ, एक इक्वेशन करवाई थी मैंने, कौन सी? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस, उसी के बेसिस पे देखो, अब इसमें क्या आएगा? 15 लाख के एसेट्स हैं फर्स्ट में, 2.5 लाख की कैपिटल, लाइबिलिटी कैपिटल कितनी होगी? 12.5 लाख, 2,25,000 के एसेट्स, अब इन दोनों को प्लस कर दो, कर लोगे? थर्ड इलस्ट्रेशन होमवर्क आपको नहीं करवा रहा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तीनों करके देखना, कॉपी पे जैसे मर्जी कर लेना, आंसर सोल्ड, आंसर यहीं लगा हुआ है। फोर्थ करवा दूं क्लास में? फोर्थ करवा के हम छुट्टी करते हैं क्लास की, ओके? अकाउंट्स की छुट्टी करते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशंस को डेवलप करो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये मेरे बच्चों मेरे पास क्या है? ओपनिंग डाटा बोल सकता हूँ इसको,
कम ऑन सी ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डेवलप अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप करो फ्रॉम द, फॉर्म नहीं है, फ्रॉम है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, कैपिटल, लोन, ट्रेड पेबल, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश एटसेट्रा। एक्सेट्रा नहीं, इतना ही है, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है मेरी, कौन बताएगा? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बैलेंसेस कितने हैं, ये क्या आ गया? एक सेकंड रुको प्लीज, ये क्या वर्ड आ गया? एंड मतलब क्लोजिंग इंफॉर्मेशन। पहले क्या करना, डेवलप अकाउंटिंग इक्वेशन करना है। क्या मैं ओपनिंग डाटा की अकाउंटिंग, रीसेट द इक्वेशन एंड फाइंड आउट प्रॉफिट। भैया इनको सेट करो और प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। करें, सम स्टार्ट करें, बारी बारी ना टर्न करना पड़ेगा, एक सेकंड रुको, बोलते जाना। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर, मुझे इन्फॉर्मेशन बोलते रहो, एक सेकंड रुको, निकाल भी लेता हूँ। मुझे इक्वेशंस बोलते रहो। फर्स्ट करो, क्या है इक्वेशन, क्या बनी पहले बताओ मेगा। इक्वेशन क्या बनी? एसेट्स इज इक्वल टू, एसेट्स बोलो कौन कितने, कौन कौन से आएंगे ओपनिंग इक्वेशंस में, बोलो कितने हैं भाई एसेट्स, ओपनिंग वाली पूछे हैं यार, बोल दो ना। कैश 15, 300, 17, 500, 22, 600, 12, 800, करो। देखो यहाँ पे ऐसे एसेट्स कौन कौन से हो गए, 12, 800, 22, 600, आगे 17, 500, देन, ठीक है, कितने हो गए, इज इक्वल टू, लाइबिलिटीज कौन 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 सी है क्वेश्चन में, लाइबिलिटी कौन कौन सी है, रुको यार, 11,500 और 5700, 5700, राइट, 11,500 एंड टोटल करो इनका, कितना आ रहा है? आई फॉरगॉट माय कैलकुलेटर इन माय ऑफिस। यस, कैलकुलेटर सभी के पास? कल से कैलकुलेटर परचेज कर लो, ओके। करके बताओ मुझे टोटल, 12,800 प्लस 22,600, 17,500 प्लस 15,300, यस कम ऑन करो फास्ट, मेक इट क्विक, करो पारस। ये कर लेता हूँ मैंने 7,800, कितना है ये? 17,200, ये चीज अभी तक इक्वल नहीं हुई। हमारा लॉजिक क्या था, इस चीज को इक्वल होना, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है, इसमें कंसेप्ट लगता है कौन से वाला, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। आपको करवाऊंगा कल की क्लास में, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको कम समझ में आएगा, बट एक बार के लिए समझ लो, प्रॉफिट माइनस ये चीज होती है। बट ओपनिंग बैलेंस का डाटा तो मेरे पास कितना है, अरे 51,000 था वो, नहीं यहाँ 5700 कैसे लिखा, गलत इन्फॉर्मेशन बताई किसी ने मेरे को। बोलो लाइबिलिटी कितनी है? बताओ बताओ, 51,000 की तो कैपिटल है, और लाइबिलिटी कितनी है बच्चों? 11,500, कितने बना टोटल?
मुझे इन्फॉर्मेशन 5700 का ट्रेड पेबल रहेगा, यस। तो मैं रिलाई करूँ ना इन्फॉर्मेशन में, तो 68 हैंस वेरीफाइड, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। यही इक्वेशन करवाई थी मैंने आपको, काउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। सेकंड इज, अब पढ़ते हैं अपने को निकालना क्या है। पहले तो क्वेश्चन में पूछा था रीसेट करो इक्वेशन को, हमने कर लिया। फाइंड आउट द प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, या माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, ओके। बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट एट ईयर एंड। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। मुझे फिगर्स बोलते जाओ। एसेट्स कौन कौन से हुए हमारे, फिक्स्ड एसेट्स कितने, 11,700, 12,720, ओके। देन कितनी बच्चों, क्लोजिंग वाली बोल रहे हो ना, कितनी, देन ट्रेड रिसीवेबल्स, देन और कुछ तो नहीं है, करो टोटल करो। सिक्स एट, क्या ये दोनों साइड इक्वल होती है बैलेंस शीट की, सर करते आए हैं ये चीजें तो। और बोलो, कैपिटल को मैं बच्चों यहाँ कैसे लिख सकता हूँ, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट लिख सकता हूँ, माइनस ड्राइंग, ड्राइंग इसके बारे में है नहीं। अगला बोलो, और क्या क्या दी होगी मैंने इसमें, लोन कितना, देन यहाँ तक समझ में आया, सिर्फ मैंने फिगर से पुट की है। प्लीज एवरीवन बी अटेंटिव इन माय क्लास, ओके। सो अब क्या करेंगे, वर्किंग नोट इसी के नीचे, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, ये होता है। अब मैं करंट में नाउ इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ क्लोजिंग कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, ये बोल सकता हूँ। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है सर, ये तो है ही नहीं, ये तो आपको निकालनी है ना। लाइबिलिटीज कितनी है, 11,500 प्लस 5,800, मैं क्लोजिंग ईयर एंड की बात कर रहा हूँ, बोलो 11,500 प्लस 5,800, 5,800 इज इक्वल टू, ये टोटल फिगर लिख लो एज इट इज। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, करो, माइनस 11,500 माइनस 5,800, माइनस करना था 68,720 माइनस, उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, ये फिफ्थ क्लास का मैथ है भाई ये तो। कितना आया, 5,1, ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। कोई डाउट, बहुत सिंपलीफाइड तरीके से किया हमने इस चीज को, पीछे कोई डाउट। अब मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट पूछा क्वेश्चन में, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू
ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? पूरा 51। प्रॉफिट कितना है तो सर आपको निकालना है। प्रॉफिट इज इक्वल टू, करो माइनस, 420 रुपये। क्या ये 420 यहाँ पुट करना सही रहेगा? बिल्कुल सर। वर्किंग नोट नंबर 2। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 51,000। ये कितनी बनी? 51,420। टोटल देख लेना इतना ही बनेगा। इसी के साथ मेरा ये इलस्ट्रेशन भी खत्म, एक सम भी खत्म। आंसर टैली कर लो, कर लेना अपने लेवल पे। सम समझ में आया? ये कंसेप्ट माइट भी आपको थोड़ा दिक्कत देगा, कल की क्लास में इसके भी नोटिंग करवा दूंगा। एक बार के लिए आप इस कंसेप्ट को वैसे समझो। बोलो कोई डाउट? एनीवन? बुक में मत कुछ देखना कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने करा दिया। वैसे तो आपको 99% सम क्लास में करवा दूंगा। जो एक आध क्वेश्चन होगा जैसे बहुत इजी वाले, वो आपको मैं होमवर्क दे दूंगा। सारे आंसर इसी के साथ यहीं पे लगे हुए हैं। ठीक है, टिक कर दो इसको। पढ़ने दो मेरे को। क्या है? प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इतना, एसेट्स बिगिनिंग में ए। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करना होमवर्क में करके, मत नहीं हुए टेंशन मत लेना, मैं करवा दूंगा। अकाउंट्स की क्लास में यहीं पे ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।